दोस्तों ये शानदार चैप्टर शुरू होता है यूनकिन से, जो लास्ट चैप्टर में ब्रूटली एक बंदे को डिफीट किया था और अभी वो इंशियाओ को बोलता है कि आ जाओ और इस जूनियर से फाइट करो। जहाँ इंशियाओ चौंक जाता है और जहाँ लोग बाग बोलने लगते हैं क्या वो चिलकुजा यूनकिन से लड़ने का हिम्मत भी करेगा। जहाँ तभी यूनकिन का हमें इंटेंशन देखने को मिलता है, जहाँ वो बहुत ही क्रीपी नजर आ रहा है क्योंकि वो मनी मन बोलता है कि अगर तुम स्टेज नहीं भी आते हो वो तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसके बाद आपके लाइन पर जो भी है वो भी स्टेज आने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन इंशियाओ सबके उम्मीदों पर पानी फेरकर मंच पर उतरता है और बोलता है कि चलो हो जाए। जो देखकर लोग बाग बोलते हैं वो अपने आप को हीरो समझ रहा है क्या, साला पक्का मरेगा। तभी इंशियाओ उनको कुछ बोलता है, तभी यूनची आके उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है कि मैटर क्या है। और फिर वो आगे बोलता है क्या तुम भूल चुके हो जो मैंने तुम्हें सिखाया, आखिर मैं इस स्टूपिड भाई का क्या करूं। जब भी इंशियाओ बोलता है कि मगर भाई वो मुझसे लड़ना चाहता है। जब भी यूनची बोलता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। जहाँ डैड बोलता है कि बेटा यूनची जो बोलता है वो सुनो। और फिर डैड आगे बोलता है कि कुछ टाइम सामने आ जाने पर तुम्हें डिफिकल्टीज मिलेगा, लेकिन वो शायद उतना स्केरी ना हो जितना तुम पहले ही सोच लेते हो। जब भी वो बंदा बोलता है योंग मास्टर आज सूरज वेस्ट से निकला क्या जो तुम लड़ने के लिए हिम्मत कर रहे हो। और फिर वो मनी मन बोलता है ग्रेट, अच्छा मौका है क्योंकि कचरे के ऊपर मेरा शॉर्ट प्रदर्शन दिखाकर मैं यहाँ कुछ रेपुटेशन कमाऊंगा। और फिर वो शॉर्ट घुमाकर बोलता है कि तुम्हें एक शॉर्ट अटैक से डिफीट करूंगा। और तभी सभी लोग उसका गुणगान गाने लग जाते हैं, जो आप देख ही सकते हो। और इनके इंशियान को मारने आ ही जाते हैं, लेकिन उस अटैक को डॉज करके इंशियाओ बोलता है कि ये शॉट उतना भी ग्रेट नहीं है। तभी बैलेंस बिगड़ने के कारण इनकिन गिर जाता है और बोलता है कि तुम इसे डॉज करने में कामयाब हुए हो, इंटरेस्टिंग। और फिर से एक टेक्निक यूज करके इनकिन बोलता है कि इससे नहीं बचोगे, लेकिन इंशियाओ उसे भी डॉज करता है, वो भी आराम से। जो देखकर इनकिन के साथ बाकी लोग भी चौंक जाते हैं और बोलने लगते हैं अभी मजा आने वाला है। लेकिन वह इंशियाओ का थोड़ा तारीफ सुनकर यूनकिन गुस्सा होता है, लेकिन यूनची वह चिल्लाकर बोलता है इंशियाओ जाकर उसे मार, बस अटैक डॉज क्यों कर रहा है। जब में मॉम एंड डैड दोनों मनी मन बोलते हैं किड ध्यान से, ज्यादा वायलेंस नहीं, ये बस एक रिंग फाइट ही है। लेकिन वह यूनची बोलता है कि उसे काट डाल, जो सुनकर इंशियाओ में भी जोश भर जाता है और वो स्वॉर्ड निकलकर बोलता है यूनकिन भाई आजा हेड टू हेड लड़ने के लिए। जब भी यूनकिन उसे लुक डाउन तक करता है और बोलता है कि तो चलो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा हमारे बीच कितना गैप है। और फिर वो इंशियाओ को मारने आता है, मगर शांत होकर इंशियाओ भी पावर अप होकर बोलता है कि आजा हो जाए। और तभी इनकिन बहुत तेज अटैक करने आता है, मगर शांत होकर आराम से इंशियाओ उसका खेल खत्म करता है, जो आप देख सकते हो। और वो बोलता है कि तुम बहुत ही हल्के हो। जब भी वो आर रोना करने लग जाता है और लोग बाग शॉक होते हैं। एंड डैड इंशियाओ के तारीफ में बोलता है नाइस एंड सिंपल। एंड मॉम बोलती है हमारा बच्चा बड़ा हो गया। एंड यूनची सोचता है कि वेल मैंने जितना सोचा तुम उससे भी बढ़िया निकले। लेकिन हार से शर्मिंदा होकर यूनकिन इंशियाओ को जान से मारने के लिए अटैक करता है, जो देखकर मॉम डैड और यूनची तीनों परेशान हो जाते हैं और उसे केयरफुल होने बोलता है। लेकिन पीछे से अटैक आने के कारण इंशियाओ अटैक को बहुत लेट सेंस करता है और बोलता है कि नॉट गुड। और तभी वहां एक खतरनाक ब्लास्ट होता है, जो देखकर यूनकिन हंसने लगता है और बोलता है बराया लड़ने, जब उसे पता ही नहीं लगा कि अटैक कहां से गया, व्हाट ए वेस्ट। जहां तभी लोग बाग बोलने लगते हैं क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, आखिर वो भला इस तरह इंशियाओ को कैसे अटैक कर सकता है। लेकिन तभी मॉम एंड डैड का हार्ट ब्रेकिंग रिएक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि एक बेटा दोनों ने ऑलरेडी खो दिया। सो ऐसा सिचुएशन दोनों के लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं है। तभी यूनची अच्छे से देखकर बोलता है कि वेट। तभी इंशियाओ को देखने को मिलता है और वो बिल्कुल ठीक है और उसके चारों ओर एक ऑरा को देखने को मिलता है, जो देखकर यूनकिन चौंक जाता है और सोचता है व्हाट इज किड का ब्रेथ अचानक ओवरलोड जैसा लग रहा है। और फिर से वो स्नीक अटैक करता है, लेकिन अटैक को चीरकर भाई स्वॉर्ड उसके सामने से तान कर बोलता है कि भाई यूनकिन तुम एक बार फिर से हार गए हो। और फिर वहां से वो जाने लगता है। चाहे यूनकिन बोलता है कि मैं एक विश से कैसे हार सकता हूँ। और वो फिर से बोलता है कि हमें 3 फाइट से डिसाइड करना चाहिए कि विनर कौन है। लेकिन वहां लोग बाग बोलने लगते हैं उसे ये कहने में शर्म नहीं आ रहा है क्या, वो भला 2 बार हारने के बाद भी फिर से ऐसे कैसे बोल सकता है। तभी वहाँ ग्रेट एल्डर को देखने को मिलता है, जो बोलता है कि व्हाट ए शेम, तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़े हो। चाहे ग्रेट एल्डर को देखकर वो बोलता है कि माफ करना एल्डर, आई वाज रॉन्ग। चाहे तभी एल्डर बोलता है कि गलती मानने के लिए मैं तुझे जाने दे रहा हूँ। और फिर किंग होंग को देखकर बोलता है पेट्रियर्क आप यहाँ, आपको देखे हुए बहुत टाइम हो गया। जहाँ किंग होंग भी बोलता है ग्रेट एल्डर भी टाइम पर नहीं आया। जहाँ ग्रेट एल्डर बोलता है कि मुझे लगा डाइंग बॉडी के साथ आप कंपटीशन अटेंड नहीं करोगे। जहाँ किंग होंग बोलता है कि मुझे मेरे बॉडी के बारे में अच्छे से पता है और मुझे ग्रेट एल्डर को पर्सनली बताने की जरूरत नहीं है। और फिर किंग होंग आगे बोलता है ओके जब एल्डर भी यहाँ है तो हम क्लैन कंपेराइज
राइजन को शुरू करेंगे। जहाँ एल्डर ग्रीड के साथ बोलता है बिल्कुल, और फिर एल्डर मनीमन बोलता है चलो देखते हैं तुम कब तक नाटक करते हो। और फिर सीन चेंज होने पर हमें 7th एल्डर को देखने को मिलता है, जो किंग होंग को बोलता है कि किंग होंग तुम्हें पता है आज का कंपटीशन का पर्पस क्या है। फिर भी मैं बता दूं, मेजोरिटी एल्डर ग्रेट एल्डर को सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ तक 3 ग्रेट एल्डर भी उनके साइड है, और हम बस कुछ ही है जो डीमन किंग को फॉलो करते थे। लेकिन अभी हम भी होपलेस है। जहाँ तभी किंग होंग बोलता है किंग होंग ऑलरेडी 7 एल्डर का शुक्रगुजार है और आपके लिए मेरे दिल में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। सो चलो अभी अंदर चलते हैं। और फिर सबको स्पेक्टर स्टेज पर देखने को मिलता है, जहां लास्ट रो पर युनची और युनशाओ बैठा हुआ है और दोनों ही बोर्ड हो चुका है। और तभी सीन चेंज होने पर बाहर हमें यमू योबाई नाम का एक बंदे को देखने को मिलता है, जहां उसे देखकर सभी बोलते हैं यू फैमिली का योबाई इधर आ जाओ युन फैमिली का कंपटीशन पर पार्टिसिपेट करने के लिए। तभी उनके वहां पहुंचने पर वेलकम किया जाता है। जहां तभी योबाई बोलता है कि एल्डर कोई जरूरत नहीं है, आप बैठ जाओ, क्योंकि मैं भला एल्डर का कुर्सी कैसे ले सकता हूँ। मीन्स वो सारे एल्डर को अवॉइड करता है और अपने बहन और जीजा के बाद जाके बैठ जाता है। चाहे वो देखकर ग्रेट एल्डर बोलता है अच्छा किंग होंग को सपोर्ट करने के लिए मू फैमिली आ गया, लेकिन बेटे देख लो आगे आगे होता है क्या। तभी बहन भाई से पूछता है कि डैड कहाँ है। तभी भाई बोलता है कि डैड आना चाहता तो था लेकिन मैंने उन्हें रोका शाओयान के पहले अटैक के कारण। और फिर वो आगे बोलते हैं कि और हमें कुछ सुराग मिला है और हमें ये भी पता चला है कि आज यह इल्यूजरी डीमन किंग इंटरवेन के लिए आ सकता है। सो मैंने डैड को इसीलिए आने नहीं दिया। चाहे वो सुनकर किंग होंग मनी मन बोलता है कि चाहे आज क्या भी क्यों ना हो जाए मैं अपना पैट्रियार्क पोजीशन लेकर ही रहूंगा, और वो भी किसी और चीज के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे युन फैमिली के ग्लोरी के खातिर। चाहे भी दो और पावरफुल लोग एंट्री मारते हैं जो आप देख सकते हो, और फिर उन्हें भारी रिस्पेक्ट के साथ बैठने को बोला जाता है। कोई कहता है कि दुनिया का नंबर 1 मैं तुम्हें देख चुका हूँ। तभी एक ओल्ड मैन बोलता है कि टियानशिया फैमिली यहाँ क्यों है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है कि ओल्ड एम्पायर गुजर जाने के बाद दोनों फैमिली का कांटेक्ट नहीं हुआ, सो आज भला क्यों यहाँ है। तभी एक और पर्सन बोलता है बी केयरफुल, वो शख्स बहुत ही ताकतवर है। तभी दोनों को देखकर इंशाओ बोलता है कि हुफ अंकल हूँ एंड फर्स्ट ब्रदर। युनजी बोलता है ओए क्या तो तेरा लिटिल जीएफ की फैमिली से नहीं मिल रहा, सो इतना नर्वस क्यों हो रहे हो। जहाँ युनशाओ बोलता है और तो फिर मैं क्या करूँ। तभी युनजी बोलता है कि उन्हें डिस्टर्ब मत करो। तभी इंशाओ बोलता है क्या ये बुरी बात नहीं होगा। तभी सैवेज युनजी बोलता है अच्छा या बुरा, मुझे लगता है कि उस टाइम मैं अपने किसी भी बुरे ससुर के साथ घुलने मिलने की आदी नहीं था। लेकिन तभी वो ताकतवर ओल्ड मैन युनजी को घूरता है। जहाँ युनजी ह्यूज प्रेशर को फील करता है और बोलता है ये फीलिंग बहुत ही अजीब है, जैसे कि लग रहा है कि कोई वाइपर मुझे घूर रहा हो। लेकिन तभी ओल्ड मैन पीछे मुड़कर बोलता है कि तुम जहाँ। तभी हमें पीछे लियांग पेंग को देखने को मिलता है और वो बोलता है कि व्हाट्स रॉन्ग, आपका वर्ल्ड फैमिली यून फैमिली कंपटीशन अटेंड करने आया लेकिन मेरा हेलियन फैमिली आ नहीं पाया। तभी उसका टोन सुनकर युनजी बोलता है कि इसका टोन तो भारी है। तभी यनशाओ बोलता है कि वो पर्सन हेलियन फैमिली का 3rd पैट्रियार्क है और किसी जमाने में वो हमारे यून फैमिली द्वारा सप्रेस हुआ करता था, मगर अब नहीं, और वो लोग 12 फैमिली में से 2nd ओल्डेस्ट फैमिली है और अभी 12 फैमिली का हेड, सो उनका यहाँ आके शो अप करना नेचुरल है। चाहे वो सुनकर युनची बोलता है कि इनका अपीयरेंस तो विलेंस की तरह लग रहा है। चाहे तभी एक और पर्सन को देखकर इंशाओ चौंक जाता है और बोलता है सुप्रीम एल्डर भी यहाँ। चाहे तभी सभी उन्हें ग्रीट करने लग जाते हैं और तभी उस ओल्ड मैन को देखने को मिलता है जो बोलता है नेफ्यू हेलियन आना चाहता है और मेरा यून फैमिली उसे वेलकम करते हैं। जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखना और वीडियो लेट आने के लिए माफी, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा वीडियो आपको जल्दी से जल्दी देने के लिए। बस आपका सपोर्ट ऐसे ही बना के रखना यार। इस सपोर्ट के लिए मैं एक बार फिर से आपको थैंक्स बोलता हूँ। बाय।